हाय, मैं हूँ डॉक्टर गजेंद्र विश्वकर्मा। मैं एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और भोपाल में मेरा एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे sciatica की। आप में से अधिकतर लोगों ने sciatica के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या किसी ना किसी को देखा होगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। sciatic नर्व की हम बात करें तो sciatic नर्व हमारे शरीर की सबसे मोटी और सबसे लंबी नर्व होती है, जो कि हमारे कमर के निचले हिस्से से निकलती है और पैर में नीचे तक जाती है। जब ये नर्व कुछ कारणों से हमारे कमर वाले हिस्से पे दबने लगती है तो इसी को हम sciatica कहते हैं, यानी कि sciatic नर्व के दबाव को हम sciatica कहते हैं। अब sciatica के जो सिम्टम्स होते हैं उसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहला सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो है सीवियर शूटिंग पेन, यानी कि वो तीव्रता वाला दर्द जो कि आपकी कमर से स्टार्ट होता है और पैर में नीचे तक जाता है। ये दर्द इतनी तेज होता है कि कई बार इस दर्द के कारण आपका उठना बैठना करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगले सिम्टम की हम बात करें तो इसमें पैर में झुनझुनी आना, पैर का सुन्न पड़ जाना और खांसने और छींकने में दर्द होना, ये सारी समस्या इसमें होती है। हाँ, दो सिम्टम ऐसे हैं जो कि आपको किसी को देखने को मिले तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना, जिसमें पहला सिम्टम होता है कि यूरिन पे अपना नियंत्रण खो देना, यानी यूरिनरी कंट्रोल चले जाना। सेकेंड होता है पैर के पंजे का पैरालिसिस हो जाना, इसको हम फुट ड्रॉप बोलते हैं। यदि किसी को दोनों में से एक कंडीशन हो या दोनों ही कंडीशन हो तो सीवियर sciatica की कैटेगरी में आकर तुरंत अपने डॉक्टर को आपको दिखाना है। अब sciatica के कारणों की हम बात करें तो इसका जो बहुत ही कॉमन जो कारण है वो है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये आपके पास हमारे पास ये एक वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये दो वर्टिब्रा है और इसके बीच में डिस्क है। तो ये जो डिस्क होती है इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जब ये डिस्क दब जाती है, यहाँ से आगे से दबती है, तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो पीछे की तरफ बल्ज हो जाता है और वो नर्व को दबाने लगता है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेड कलर का ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये बेसिकली डिस्क बल्जिंग है, और ये पीछे जो येलो कलर की आप देख रहे हैं नर्व है। तो ये क्या कर रहा है, नर्व को यहाँ पे दबाने लगा। वैसे तो ये जो जेली लाइक लिक्विड होता है ये डिस्क के अंदर होता है। जब कभी हम आगे झुकते हैं और आगे झुक के कोई हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, भारी सामान को उठाते हैं, तो जो हमारी वर्टिब्रा के ऊपर जो सडनली हैवी फोर्स आता है वो फोर्स क्या करता है, जो हमारे डिस्क होते हैं उसको दबा देता है और दबा के जो उसके अंदर जेली लाइक लिक्विड होता है उसको पीछे की तरफ बल्ज कर देता है, जिसको हम डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है इसका sciatica का, जो कि अधिकतर लोगों में देखने को मिलता है। सेकंड जो कारण है sciatica का वो है हमारा स्पाइन का ट्यूमर। स्पाइन का जो ट्यूमर होता है उसके कारण भी sciatica हो सकता है। अगला जो कारण है वो है कैनाल स्टेनोसिस, मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है और जो कैनाल होती है वो कैनाल श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक होने के कारण भी sciatica हो सकता है। या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हुआ है, आप गिर गए या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो भी sciatica हो सकता है। sciatica से बचाव के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आपको आगे झुक के कोई भारी सामान नहीं उठाना है। कोई भी आपको सामान उठाना हो तो दोनों घुटनों को मोड़ के फिर आप उठाइए, इससे आप sciatica से बच सकते हैं। दूसरा हमारा जो बचाव है sciatica से वो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो गद्दा है जिस पर आप सोते हैं वो गद्दा बहुत ज़्यादा स्पंजी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। वो गद्दा हार्ड होना चाहिए, या फिर 2 इंच का रूई का गद्दा आप ले सकते हैं, उस पर आप सो सकते हैं। और तीसरा जो हमारा बचाव है sciatica से वो है आपको कि लंबी सिटिंग आपको अवॉइड करना है। मान लीजिए आपकी सिटिंग जॉब है तो आपको क्या करना है कि 20 से 25 मिनट के बाद एक बार खड़े हो जाना, थोड़े से बॉडी की मूवमेंट करना है, फिर आपको बैठ जाना। और सिटिंग में भी आपको अपना पोस्चर का ध्यान रखना है। इस तरीके से आगे झुक के ना बैठे, आपको स्ट्रेट होकर बैठना है। आप चाहें तो कमर के पीछे एक कुशन या तकिया लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।